श्वेता बेटा, जी मैंने तुम्हें कल का चैप्टर दिया था, तो याद कर। जी सर। आज ना देखो, तुम ये चैप्टर पढ़ो, ये नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहां से, ठीक है। श्वेता बेटा, तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है क्या? अंदर है, कोई काम कर रही होंगी। अच्छा अच्छा। ये लीजिए पानी। जी। पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया होगा ना आपका। आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अब आप मेरी बेटी के टीचर है, इतना ध्यान रखना तो बनता है। श्वेता बेटा, इस चैप्टर को ना लर्न करो, हाँ, और ठीक से याद करना, इधर उधर मत देखो, इस पे फोकस करो, ठीक है। तब तक मैं वॉशरूम से आता हूँ, हाँ, ठीक है। और इस पे ध्यान देना, कहीं जाना मत, मैं अभी आके सुनता हूँ। छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? आप 2 दिन तक कहाँ थे? हाँ, 2 दिन बाद क्यों आए? अरे भाई, और भी स्टूडेंट हैं और उनके माँ बाप से मैंने पैकेज ले लिया है, और तुम्हें तो पता ही है मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मेरी और भी तो जिम्मेदारी है ना। तो 2 दिन का सिलेबस था जो मैं पीछे था, तो मैं सोचा उसको कवर अप कर। कहीं ये फिजिक्स का चक्कर मेरे अलावा कहीं और तो नहीं चला रहे हो? अरे नहीं भाई, तुम्हारे सिवाय और कौन है ही मेरा, और फिर इतनी सुंदर मूर्त को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? और ऐसा लग रहा है तुम मेरी बेटी पर कम ध्यान दे रहे हो और बाकियों के बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। भाई, तुम औरतों का प्रॉब्लम ही यही है कि थोड़ा सा क्यों मिला कि शक करना शुरू। भाई मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, वो तो रिजल्ट में मालूम पड़ेगा, अच्छे परसेंटेज लाएगी तुम्हारी बच्ची। तुम्हारा और उसका दोनों का ख्याल कर रहा हूँ मैं। और अब फिजिक्स की बात छोड़ो, अब फिजिकल पे आ जाओ। अच्छा सुनो, इसके बारे में मेरे पति को और मेरी बेटी को दोनों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पागल हो क्या? जैसे तुम्हें डर है वैसे मुझे भी तो डर है। अरे तुम्हारे पति को चल जाएगा पता तो मेरा भी तो वाट लग जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी को पता चल जाएगा तो मैं भी तो उसकी निगाहों में गिर जाऊंगा। अच्छा श्वेता बेटा, जी मम्मी। मैं ना टेलर के यहाँ जा रही हूँ, मुझे थोड़ा ब्लाउज सही करवाना था।
और मुझे 1 घंटा लग जाएगा आने के लिए। और अभी तुम्हारे टीचर आते होंगे, पढ़ाई करना, बदमाशी मत करना। ठीक है। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ उनको रोक के रखना, ठीक है? चलो। अरे दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? अच्छा, ये क्या गेम खेल रही थी? एग्जाम सर पे है और तुम गेम खेल रही हो, ऐसे पास होगी? और ये क्या? ना किताब है ना कॉपी है। अरे तुम कर क्या रही हो? अरे सर, अभी 1 घंटे पहले ही पढ़ाई करके उठी। अच्छा, 1 घंटे पढ़ाई करके उठी, खाना खाने समय तो भूलती नहीं हो। जाओ बुक लाओ। आप बैठिए, मैं बुक लेके आई। बुक लेके आई। मैंने तुम्हें कल जो सब्जेक्ट दिया था याद हो गया ना? जी सर। हाँ, तो वो मुझे सुनाओ। अब ठीक बात बताओ, तो तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई पड़ रही है? मम्मी टेलर के यहाँ गई है। टेलर के यहाँ? कब तक आएंगी? 1 घंटे में बोली है। 1 घंटा? तब तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। क्या? अब मेरा मतलब है, आज मुझे पानी कौन पिलाएगा? मैं लेके आती हूँ। लाती हूँ पानी। 1 घंटा? लीजिए सर पानी। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं है, अब तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। चेंज करके आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। मेरे अरमान आज पूरे हो जाए। जो इसकी माँ ने नहीं किया ना, आज ये करेगी।
सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं देखने आया था कि तुम कपड़ा चेंज की कि नहीं। चेंज कर ली ना? पर मैं तो बाहर ही आ रही थी ना। अरे तुम बाहर आओ या मैं अंदर आऊं, बात तो एक ही हुआ ना। अरे देखो ये क्या कर रहे हैं आप? देखो तुम मेरी बात समझो, और तुम पढ़ने में कमजोर हो। अगर तुम मेरी बात को मानोगे, कोऑपरेट करोगे, तो मैं तुम्हें अच्छे नंबर से पास करा दूंगा। सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहा हूँ क्या? आप बाहर चलिए, मैं आ रही हूँ रेडी होके। देखो मेरी बात को समझो, भावनाओं को समझो। तो मेरी मम्मी भी नहीं है, थोड़ी ही टाइम तो लगेगी हम लोग को। देखो वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो, और मैं जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता। सर आप दूर हटिए। तुम समझते क्यों नहीं? देखिए थोड़ा देखो, कोऑपरेट करोगी तो मजा आएगा। चलो बाय, कल फिर मिलेंगे। देखो मेरी बात को समझो, भावनाओं को समझो। तो मेरी मम्मी भी नहीं है, थोड़ी ही टाइम तो लगेगी हम लोग को। वो बात सत्य थी, मैं तुम्हारी माँ की हूँ, और मैं नहीं, खुद मेरे साथ संबंध बनाती है। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करना, ठीक है? इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं, उनकी सजा मिलके रहेगी। अरे श्वेता कहाँ है? वो ना सो रही है आज। तो आज पढ़ाई नहीं होगी? होगी ना, आज आप पढ़ाएंगे और मैं पढ़ूंगी। अच्छा, इसीलिए उसको सुला दी क्या? वही समझ लीजिए। हेलो पापा, मम्मी और सर एक साथ में हैं। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाइए। एक काम करो, उन पर नजर रखो, तो हो सके तो उनका वीडियो भी बनाओ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। बाय बेटा। तुम भी ना बड़ी होशियार हो। हाँ? तो चलिए फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से करते हैं आप। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं।
चल रहा था मेरी पीठ के पीछे। आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, देख लिया सब मैंने। और आप मास्टर जी? अब तुम गलत समझ रहे हो। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था। अरे चुप करो आप, सब अपनी आंखों से देख लिया मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आपकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये हरकत करते हुए। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। मुझे तो इसके बारे में आज तो कुछ पता ही नहीं था। कैसे पता चलता? तुम्हारी आंखों पर तो ये मास्टर की प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इसके प्यार का भूत सवार था तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी वजह से इस दरिंदे ने हमारी बेटी के साथ भी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हैं। अरे मेरे साथ जो किया वो तो कर दिया, अपने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और मुझे ये बात आज पता चल रहा है। अगर मुझे पहले ही पता चलता ना तो मैं कब का मैं घर से निकाल देती। तुम चुप रहो। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से क्या हो गया? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे पता होगा? तुम्हारे ऊपर तो ये मास्टर के प्यार का भूत सवार था ना, जो सच झूठ सही गलत के पार देख ही नहीं सकता था। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और शर्म आती है मुझे तुम्हें एक अध्यापक कहते हुए, एक टीचर कहते हुए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चुपचाप यहां से चला जा। मैं चाहूं ना तो पुलिस को भी बुला सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई, उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकता मैं। चुपचाप यहां से चला जा, दफा हो जा, और आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर मत आ जाना। मैं 6 महीने घर से बाहर क्या गया, तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी एक बेटी है, उसके बावजूद तुमने ऐसी हरकत करी। एक बार नहीं सोचा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जाने दो, निकल जाओ मेरे घर से। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो काम किया है वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है। मुझे और मेरी बेटी को अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना बैग उठाओ और यहां से दफा हो जा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बोला ना, ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूर मत करो मुझे कि मैं पुलिस को बुलाऊं। मैंने कहा ना, मुझे और मेरी बेटी को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चले जाओ, जाओ उसी मास्टर के पास जाओ, सामान पैक करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जाओ अपने उस मास्टर के पास। बस बेटा, बस रोना नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों रह लेंगे एक दूसरे के साथ। बस